क्या है आज का दोस्तों, ये है कि बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से हमारे मुरलीधर मिश्रा जी आए और एक एक पॉइंट के बारे में उन्होंने समझाया और हमने सीखा, देखा, जाना। अब दोस्तों, जैसा कि आपने कल देखा कि एक एक पॉइंट हमने पूरा पुनः उसको चीज को बताए। होता क्या है तो मित्रों, दोस्तों कि हम कोई भी काम अगर करते हैं तो ये ना सोचे अरे ये तो एप्लीकेशन चालू हो गया तो आप ठीक है, अब हो रहने दीजिए। हमें तो पता है दोस्त, और यही हम भूल कर जाते हैं। जैसा हमने स्वीकार किया कि भाई हमको तो पूरा 1 साल लग गया समझने को। और रियल बताए दोस्तों, जब तक आप स्वयं नहीं करते वो कोई काम आप बता नहीं सकते दिलहरी से। इसलिए हम दोस्तों, कोई भी काम को करना है, दिलहरी बनना है तो आपको पहले स्वयं को करना पड़ेगा। एमपी डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से संजय यादव आप लोग के सामने रूबरू हो रहा हूँ और आदरणीय हमारे पंकज महाजन जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनके माध्यम से मैं इस सिस्टम को सीख पा रहा हूँ, जी पा रहा हूँ। और यहाँ सभी बैठे उपस्थित अनुभवों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से मैं बोल पा रहा हूँ। कस्टमर टीम सपोर्ट की बात करें तो रिया मैडम को भी हम प्रणाम करते। तो आइए दोस्तों, क्या है, छोटी सी बात है, मुझे समझ में आया, बताना चाहिए। और दोस्तों, मैं प्रयास कर रहा था कि मुझे मौका मिले कल का सेशन पर। और दोस्तों, मुझे मौका मिल ही गया। जैसे ही मौका मिला, अब जिन भाइयों इतने बैठे थे दोस्तों 70+ कल का नाइट में, लेकिन लेकिन किसी एक भाई ने भी ये नहीं बोला कि भाई मुझे पता है ऐसा करने से आसान होता है। अब दोस्त, मैं समय का इंतजार कर रहा था और आखिर आखिर में मुझे वो काम मिल ही गया। क्या था वो दोस्तों? आज का है तारीख लास्ट, रात दिन एक कर दीजिए, जितने ज्यादा टिकट बुक कर सकते हैं, ले जा सकते हैं दिल्ली, तो वो आज का दिन है। और इसी टॉपिक में मैं आज आपको बात करने वाला हूं कि दोस्त दिल्ली जाने से आपको मिलेगा क्या और हम दिल्ली कैसे जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय 5 से 10 मिनट होगा दोस्तों, लेकिन एक अहम जानकारी के साथ भी आपको पता चले, ताकि जिन भाई पहली बार दिल्ली जा रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा हो और इजी समझ में आए। होता क्या है दोस्तों, बहुत से लोग बोलते यार कोई जा नहीं रहा, मैं तो तैयार हूं लेकिन मेरे साथ कोई मेंबर्स नहीं है तैयार, तो मैं नहीं जाता, कैंसिल कर देता हूं। और ऐसा ही होता है दोस्तों कई बार। लेकिन मैं कुछ इसी टॉपिक में बात करूंगा ताकि आपका मनोबल भी बढ़े, और जब आपका मनोबल बढ़ेगा तो आप किसी और का मनोबल बढ़ाने में सक्षम हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों टिकट। टिकट फ्री कर दिया गया है कंपनी ने, एकदम टोटल फ्री, 1 रुपए भी आपका नहीं लग रहा। राइट? अब टिकट में 1 रुपए नहीं लग रहा तो संजय जी ये क्या है? मेरे भाई, मैं याद दिला दूं, जो बोनस पॉइंट को हर व्यक्ति खिलवाड़ समझ रहा था, आज कंपनी ने बता दी कि बोनस पॉइंट आपका रुपए है 588 रुपए। जिन्होंने पहले करवाया उनसे पूछे, वो बताएंगे कि मैंने एड मनी करके बोनस टिकट बुक किया। और जिन भाइयों ने इस सिस्टम को एक सीखते हुए, थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोरी होते हुए एक टिकट बुक भी नहीं कर पा रहे थे, तो कंपनी ने ऑप्शन दिया है 23 तारीख को, 23 से 26 तक, जो आज आखिरी है, टिकट बुक करे बोनस पॉइंट से। और दोस्तों, बहुत आसान है, सभी को पता है कि हम चेन जेनपिन जो बनाते हैं वो लगातार चलते रहता है, एक सा चलता रहता है। लेकिन जो भी व्यक्ति कोई भी काम करता है नया, तो दोस्तों सबसे पहले मूवी टेक को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक? अपडेट करने के बाद क्या होगा, आपका चेंज एंड पिन बदल कर जब आप इस सिस्टम से टिकट बुक करेंगे, सेकंड नहीं लगेगा दोस्तों, फटाक से बोनस पॉइंट ले लेगा और आपकी टिकट बुक हो जाएगी। क्या करना है? अपडेट करना है, और अपडेट से फिर सीधे आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, तब आपकी टिकट बुक होगी। अब ये मैं क्यों बताया दोस्तों? क्योंकि हमने यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर गए, एक ही टिकट नहीं दोस्तों, 3-3 4-4 टिकट करना था। वहां से हमें पता चला, क्यों? क्योंकि हमने किया है।
भाई एक का नहीं हुआ, दो का नहीं हुआ, तीनों का नहीं हुआ पारा, क्या बात है। दोस्तों पता चला कि सभी का चेंज एम पिन कर दो, पासवर्ड बदल दो, तो तीनों का हो गया दोस्तों। हमें पता चल गया। तो काम की स्थिति कैसे पता चलेगी? जब कोई मित्र यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, वो वर्किंग करता है, उसे पता चल जाता है। और नहीं तो सारे लोग, क्या है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें मीटिंग में आ नहीं रहे हैं, बैठ नहीं रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि सब चीज बताया जा रहा मीटिंग में। अब हम हैंड राइज करते, ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो जम ही नहीं रहा। हमने तो खूब करा कोशिश। दोस्तों छोटी सी बात थी, तो क्लियर हुआ। आज का आखिरी दिन है दोस्तों। अपने अपने ग्रुप में एक वीडियो बनाइए आप लोग का स्वयं का, और वहां पर बताइए कि आज की लास्ट तारीख है, और अपने शेयर किए वीडियो दोस्तों। हैबिट बनाइए। जब तक आप अपने वीडियो शेयर नहीं करेंगे, बोल चाल से वीडियो शेयर नहीं करेंगे, आप कैसे फिर बनोगे भाई? सामने अगर आपको वाकई में कुछ काम कर दिखाना है, टीम को लीड करना पड़ेगा, तो आपको आगे आना पड़ेगा। लीडर आगे आता है तभी दोस्तों काम सभी का होता है। अब अगर आप लीडर नहीं है, कोई मित्र होंगे, कोई साथी होंगे, उसको व्यक्ति को आगे लाओ और उसका सपोर्ट करो। आपके दायित्व में से उसको बोलो भाई कि भाई आप ये काम कर सकते हो, तो आप करो, और आप उसका वीडियो बना के अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। ऑप्शन भी बता दिया मैंने। अब बोलेंगे सर हम तो बोलना नहीं आता। अब दोस्तों ऑप्शन बता दिए, अपने सहभागी में से छांट लो, वही ऑप्शन है। अब आगे की बात करते, दिल्ली। जो साथी जाना चाहते हैं, ये एक पॉइंट होएगा कि भाई मेरा तो कोई साथ नहीं था। दोस्त वो साथी एक एक्चुअली में कोई जा ही नहीं पा रहा था, वो एक बहाना है। और जिसको जाना है तो वो अकेले भी होता है, तो वो रास्ता खुद बना लेता है। कैसे? जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, मीना कबरेती मैडम जी ने, दोस्तों कॉलेज की लड़की है, सिल्वर रैंक अचीवर है, और पहली लड़की है जिसने 21,000 का रिवॉर्ड हासिल किया डायमंड टीम से। कौन सा? दोस्तों वो लड़की ऐसी है कि सिल्वर रैंक अचीवर बनी, और अभी आने वाले साल में या 2 साल में जब भी मैरिज होगी यानी शादी होगी, उस गुड़िया को दिया जाएगा कंपनी की तरफ से 21,000 रुपए की राशि। तो दोस्त ये मीना कवरेती मैडम का फोन आया और कहा कि सर आप जा रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ, तो मैं आपके साथ चलूंगी। दोस्तों शब्द का खेल है। अभी जो आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी ने बताया कि शब्द कैसे होना चाहिए। अब दोस्तों ये शब्द हमको नहीं, ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है, फील्ड में मिलते हैं और हमें सीखना पड़ता है। हमने कहा मैडम जी मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आपके साथ जा रहा हूं, आप क्या मुझे ले चलेंगे? दोस्त शब्द ऐसे ही बोले, तो बहुत उछलते हुए एक ही शब्द बोले, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं। मैडम आप गलत फहमी का शिकार हो गए, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आप कृपया आ जाइएगा, अपन सब साथ में चलेंगे। दो आज कॉलेज की लड़कियां भी एक विश्वास के साथ आपके साथ तैयार हो जाती है। क्या ये विश्वास आपने बनाया हुआ है? दोस्त ये व्यवहारिकता भी बहुत मायने रखता है। अगर आपके अच्छे विचार होंगे, अच्छे सोच होंगे, तो हर इंसान आपसे बात करना भी चाहेगा, आपके साथ हजारों किलोमीटर दूर सफर करने का भी क्या होगा दोस्तों, साथ देगा, स्वयं भी रहेगा। और यही हमने विश्वास अभी तक बनाया हुआ है। आप लोगों से निवेदन है कि मार्केट में जब भी उतरे तो आपकी व्यवहारिकता को एकदम ऐसा बना के रखे कि हर इंसान प्रभावित हो आपके काम करने से। कल आदरणीय हमारे साथी, हमारे मित्र, दोस्तों आपको भी ऐसा क्या करना पड़ेगा, बातचीत करते रहिए। जिनको भी आप मार्गदर्शन मानते हैं दोस्त, समय किसी के पास नहीं होता, जिद्दी बन जाइए आप। कामयाब होना है तो जिद्दी बन जाइए। भाई बात नहीं हो रही। देखिए दोस्तों कामयाब होने का मूल मंत्र जिद्दी कैसे बनते हैं। अगर आपको कोई चीज पूछना है और आपको कामयाब होना है, और जिनको आप मार्गदर्शन माने हो, एक हो, दो हो, चार हो, तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्त तकलीफ उस व्यक्ति को होगी जिसने एक ही व्यक्ति को चुना हो और एक ही से समझता हो। दोस्तों मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हम ये तकलीफ को भी सहन करते हैं। कैसे? एक बार फोन नहीं गया, 2 बार नहीं गया,
3 बार नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेकिन हम लगे रहते हैं, लगे रहते, रात में तो कॉल आ ही जाता है, कॉल बातचीत हो ही जाती है, क्योंकि हमने मार्गदर्शन माने हैं, उन्हें अपना मित्र माने हैं, दोस्त माने हैं, गुरु कह दो, जो आप अपने अपने शब्दों से मानते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जीवन में हम अपने परिवर्तन कर ले, एक बार परिवर्तन तो करके देख लो, आप देखोगे साथियों, वाकई में बहुत शानदार सा आपके लिए रास्ता बन चुका होगा। और आप लोग को एक ही चीज पता है कि 14 अप्रैल को जो भव्य रूप से कार्यक्रम होने वाला है, मैं शब्द से बोलूंगा, आप अपने माइंड में चित्र बना के देखिए। मैं अपने शब्दों से यहाँ बात करूंगा, आप अपने माइंड में चित्र बनाकर देखिए, सोचिए। जिन साथियों ने 5 स्टार होटल में घूमा है, जिन साथियों ने बड़ी बड़ी सिटी पर घूमा है, उनके लिए आसान है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं गया, तो मेरे शब्दों से आज हम ले चल रहे हैं आपको दिल्ली में, ताल कटोरा स्टेडियम। यस, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नजारा है वहां का, ऐसा नजारा है जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। इतना गजब का नजारा दोस्तों, जगह वही है, सिटी वही है, परिवर्तन सिर्फ बनावटी का हो जाता है, परिवर्तन सिर्फ क्या हो जाता, हवा का हो जाता, वायु का प्रदूषण का हो जाता। दो सब वही है, आप जहां रह रहे हैं जमीन भी वैसे ही है, लेकिन थोड़ा चेंजेस हो जाता है दोस्तों। और नजारा ऐसा है, जब आप वो इस स्टेडियम के अंदर घुसोगे ना साथियों, अंदर की ओर जाओगे, तो सोचोगे कि वाकई में हम तो केवल पिक्चर में देखे थे, टीवी में देखे, आज ओरिजिनल देख रहे हैं। और दोस्त बताने का मेरा एक ही सिस्टम है, इसमें राज छुपा हुआ है। हेलो, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं नज़ारा दिल्ली का बताऊंगा। और टिकट का, तो टिकट तो आपने कर ही लिए, बुक हो गई, समझ गए कि भाई फ्री में हमको जाना है। अब दोस्तों जैसे ही दिल्ली में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आपको आपको नजारा दिखा रहा हूं दोस्तों, हसीना हंसना नहीं दोस्त, नहीं तो आप बोलेंगे संजय जी क्या बता दिए। सबसे पहले नजारा दोस्तों, जैसे ही अंदर घुसते हैं, तो आपको वहां साधन इस तरह से देखना है, किस तरह से आपके सिचुएशन में काम आपका शरीर करता है। समझ पा रहे दोस्तों, समझदार को इशारा काफी। वो साधन देख लिए, अब उसके बाद आप हो गए माइंड फ्री। और दोस्तों एक एक तस्वीर खींचना है आपकी, और आपके मित्र की खींचना है, और वहां जो नए लोग आते हैं, बातचीत करना पड़ेगा दोस्तों। टिप्स है ये टीम बढ़ाने के, आपको आपके परिवार को खुशियां देने के लिए बता रहा हूं दोस्तों। वहां नए चेहरे मिलेंगे तो फोटो खिंचाइए आप, वहां की कुछ आकृति होगी तो फोटो खींच के लाइए, कुछ भव्य रूप से नजारा खींचना है। आप वहां पर ताली तो बजाएंगे, लेकिन जिन भाइयों ताली बजा रहे हैं वहां का छोटा छोटा वीडियो जरूर लाइएगा, और आपका भी वीडियो स्वयं का लीजिएगा कि हम कहाँ पर बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसा मेरा मान सम्मान हो रहा, कैसे हम बीच में बैठे। दोस्तों जब ये तस्वीर खींचकर आप लाओगे और ग्रुप में डालोगे, यकीनन आपके जो व्यक्ति काम कर रहे थे थोड़े, वो ज्यादा करेंगे, पूछेंगे ये कहाँ की तस्वीर है। और जैसे ही आप बताओगे दिल्ली गए थे हम, ताल कटोरे स्टेडियम पर ये भव्य रूप से नजारा हुआ, अरे दोस्त वहां से आपका कारोबार बिजनेस बढ़ने लगता है। क्योंकि हमने देखा है दोस्तों, जब तक आप प्रमोशन करोगे नहीं किसी चीज का, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और हमको उस समय कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ यही काम हमको समझ में आता था कि भाई कामयाब होना तो प्रमोशन बहुत जरूरी है। और हमने प्रमोशन कर करके दोस्तों आज हैबिट में आ गए, हैबिट में इतने आ गए कि बस कहीं पर भी कुछ भी मिला, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक्शन लेते हैं और उस एक्शन में हमारा काम हो जाता है। क्या आप ये भी कर सकते हैं? तो कर सकते, तो आइए दिल्ली टाल कटोरिया स्टेडियम पे हम चल रहे हैं 14 तारीख को। जिन भाइयों का साथ नहीं मिल पा रहा है तो रेलवे में स्टेशन में आएंगे, हम सब लोग होंगे, और बहुत लोग आ रहे हैं दोस्तों, इंदौर से, उज्जैन से, बड़नगर से, दिल्ली के तमाम आइट साइड लीडर से, यहाँ महाराष्ट्र की धरा से, एमपी डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से, आप अकेले नहीं है, सारे हिंदुस्तान में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं मित्र मिल ही जाएगा मूवी टेक का। बस चलना है आपको, रास्ता खुद अपने आप बन जाएगा।
थैंक यू वेरी मच। आज ये बोलचाल का मैंने बताया, तो आशा ही नहीं उम्मीद करूंगा दोस्तों समझ पाए होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी को कि आप आए सर और मुझे मौका मिले बोलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू श्री क्या सुरेंद्र कुमार बात है शर्मा। सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय संजय यादव सर जी ने एक मानसिक भ्रमण हमें दिल्ली का करवा चुका है। मित्रों देखिए, घटना केवल दो बार ही घटती है। पहली चीज तो मन मस्तिष्क में जिसको विचार कहते हैं, या जिसको सपना कहते हैं, या जिसको आप बिलीव करते हैं, तो वो घटना आपके सामने अभी संजय यादव सर जी ने रखे। ये आपके अवचेतन मन में दिल्ली की जो घटनाएं को उन्होंने सहेजने का काम किया है। थैंक यू सर। और दूसरी बार जब क्रिया रूप में होती है, जब हम व्यवहारिक रूप में करते हैं, या हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं उनके माध्यम से जब कार्य करते हैं, तो घटना दूसरी बार घटती है। तो पहली बार जब भी घटना घटेगी मित्रों, उसको अवचेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन में आप विचार करते हैं, सोचते हैं, और उसको क्रिया रूप में परिणित करने के लिए आप अग्रसर हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, माननीय हमारे संजय यादव सर जी का थैंक यू, आभार, धन्यवाद। बड़ी सुंदर सी एक यात्रा वृतांत उन्होंने हमें दिल्ली के लिए किया। धन्यवाद सर जी, आपके हम आभारी हैं। चलिए थोड़ा शेयरिंग के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और क्या कहें मित्रों, हमारा जो नया संकल्प है, नई यात्रा पे हम निकल रहे हैं। जी डॉक्टर अनिल चौधरी साहब जी आ गए हैं, हिमाचल की धरा से रहते हैं हमारे डॉक्टर अनिल चौधरी साहब जी का धन्यवाद है। सर आइए और अपने वक्तव्य रखिए, माननीय श्री डॉक्टर अनिल चौधरी जी। थैंक यू सुरेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार। और जिस तरह की ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, उससे हर इंसान के अंदर जोश भर रहा है, कैसे काम करना है, किस तरह काम करना है। और मूवी तक पे में सिर्फ एक ही काम है, सीखना और सिखाना। जो इसके अंदर कामयाब हो गया वो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। आज हमारी टीम, हिमाचल की जो टीम है, मनोज राणा जी के नेतृत्व में तेजी से ग्रो कर रही है। हमने मजबूर कर दिया हमारे अपलाइनों को भी मीटिंग में बैठने के लिए। हमारे मदन शर्मा जी जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से हैं, वो इस चीज को यहाँ लाए थे। आज वो भी मीटिंग में लगातार बने रहे हैं। रंजीत देव जी जो वो भी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से हैं, और मनोज राणा जी भी हमीरपुर से हैं, लेकिन टीम को तेजी से ग्रो करा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हमने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से टीम बनाई है, उसमें हमारे साथ एक नए डायनामिक चेहरा, उभरता हुआ चेहरा, एक सरकारी टीचर अपना किरण नेगी जी हैं, जो बहुत ही डायनामिक लीडर हैं और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी लीडर बन के उभरेंगे। आज लगातार मीटिंगों में बन रही है, उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या चीज कैसे करना है, जिंदगी में बदलाव कैसे करना है। हमारे मस्ताना जी हैं, विनोद मेहरा जी हैं, ऐसे ही हमारे अपना अपना शशि भूषण जी हैं। ऐसे कई डायनामिक लीडर जो लगातार मीटिंगों में बन रहे हैं और अपने मूवी तक पे के झंडे को लहरा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में लहराएंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनको इनकी गुजारिश रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाइए और अपनी जिंदगी में बाहर लाइए, क्योंकि मूवी टेक जैसा प्लेटफॉर्म सदियों में एक बार आता है, और एक बहुत ही अजूबा जिसको हम सुनते थे, उसमें एक अजूबा है मूवी टेक पे। और सबसे बड़ी चीज, फ्री में भी काम करके आप 1 करोड़ 10 लाख कमा सकते हैं। प्राइम मेंबरशिप करके 1180 से आप 55 प्रकार के इनकम ले सकते हैं, जो लगातार मीटिंगों में बताया जा रहा है। और डबल धमाका में उसका तो क्या कहना। तो जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। और सभी से गुजारिश रहेगी कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पहुंचने का प्रयास करें, अपने टिकट बुक कराएं, क्योंकि फ्री हो चुका है सब कुछ। और वहां पहुंच गए तो आपकी जिंदगी का नजर और नजारे दोनों बदल जाएंगे। ये चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं और मीटिंग का भरपूर आनंद ले रहे हैं। और जितने भी लोग इसके अंदर आ रहे हैं, वो सीखने का प्रयास करें, बोलने का प्रयास करें। जैसे अभी हमारे संजय यादव जी ने बताया कि बंदा माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहा है, तो अपने साथियों से सीखे कैसे करना। भले ही 2 मिनट का शेयरिंग दे, आपके अंदर जज्बा और वो चीज तैयार हो जाएगी और आप कहीं भी हार नहीं मानेंगे। ये है मूवी तक पे का कमाल। पैसे की तो कमी है नहीं, लेकिन सिर्फ आपको लगन और मेहनत इसमें तेजी से डेवलप करना है। बहुत सारे इसमें ग्रुप्स हैं, जैसे हम भी सुबह 2 घंटा बैठते हैं, शाम को बैठते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उसमें हम उन चीजों को शेयर करते हैं, लोगों तक वो वीडियो पहुंचते हैं और लोग खुद हमें फोन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मार्केट में तो जाना ही है, लेकिन सोशल मीडिया का भी यूज करिए, उससे बहुत बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ और उसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार एक महात्मा संत एक जगह जंगल में बैठ गए, तो वहां कई बंदर आ गए और उन बंदरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो उस संत ने पूछा, भाई ये क्या है, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने बताया
कि इंसान भी हमें परेशान करता है। उनके दिमाग में आया कि क्या करना चाहिए, कैसे इनको शांत किया जाए। उन्होंने बोला कि एक आकाशवाणी होने वाली है और जो लोग इस आकाशवाणी को सुन लेंगे उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। जैसे ही आकाशवाणी हुई, उन्होंने संत जी ने बोला कि ये जो नदी है जिस पेड़ पे आप बैठे हैं, उस नदी में जो सबसे पहले छलांग लगाएगा वो राजकुमार बन जाएगा, या जो बंदरिया छलांग लगाएगी वो महारानी बन जाएगी वहां की। तो सारे बंदर एक दूसरे को देखने लगे कि कहीं हमने छलांग मार दी और हम मर गए, डूब गए तो क्या होगा। लेकिन उसमें से एक बंदरिया थी, उसने सोचा कि क्यों न छलांग मार दी जाए। अगर मैं छलांग मार देती हूँ और अगर महारानी बन जाती हूँ तो एक अजूबा हो जाएगा, और नहीं बन पाई तो पहले जैसे है वैसे ही रह जाओगे। उसने तुरंत छलांग लगाई और सब ने 20 मिनट तक, जब वो बाहर नहीं आई, उन्होंने सोचा ये तो मर गई, अब तो कुछ नहीं। जब 20 मिनट के बाद वो बाहर आई तो महारानी बन के उभरी, और उन लोगों ने भी फिर छलांग लगाई। लेकिन तब तक आकाशवाणी का जो समय है वो खत्म हो गया। कहने का मतलब यह है कि मूवी टेक प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आज ही छलांग लगाइए और इसकी महारानी या महाराजा बन जाइए, क्योंकि जब सीखेंगे तो आप ये बन जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय मूवी टेक पे, जय मूवी टेक पे। क्या बात है सर जी, बहुत बहुत सुंदर एक प्रेरणाप्रद कहानी आपने बताया कि समय पर काम कर जाइए निश्चित, और देखिए उसका परिणाम आएगा ही है। माननीय हमारे डॉक्टर अनिल चौधरी सर जी का क्या कहना। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर शेयरिंग आपकी। थैंक यू सर, हृदय से आभार। मित्रों, डायमंड टीम के एक साथी हमारे साथ में बने हुए हैं, और संजय द्विवेदी सर जी यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो उनके नाम एक नया कीर्तिमान है सर। डायमंड टीम में टिकट बुक करने के लिए पहले हमारे शख्सियत हैं माननीय संजय द्विवेदी सर जी, और छिंदवाड़े की धरा से हैं, शिक्षक हैं, मैथ्स के बहुत अच्छे शिक्षक हैं हमारे संजय द्विवेदी सर जी। यदि उन तक मेरी आवाज पहुंच पाई हो तो सर, चलने की क्या तैयारी है, दिल्ली कैसे चल रहे हैं, तो इस विषय पर यदि आप अपने वक्तव्य रखते हैं तो सारे लोगों को एक दिशा निर्देश प्राप्त होगा, ऐसा हमारा आग्रह है माननीय श्री संजय द्विवेदी सर जी से। चलिए शायद जी, थैंक यू सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। हाँ सर, अपने को मूवी टेक के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए यदि हम लोग 11 अप्रैल को यहाँ से निकलते हैं, जैसा अपन लोगों ने प्रोग्राम बनाए थे जी, तो 11 अप्रैल को अपन पातालकोट से निकलते और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करते का लाभ देते हुए जी 12 और 13 की रात में फिर से अपन अपनी पूरी टीम को, डायमंड टीम को दिल्ली के लिए कूच करना है जी। और यहाँ पे फिर हम लोग कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 14 तारीख की रात में दक्षिण एक्सप्रेस से वापसी का प्रोग्राम ऐसा भी बनाया हुआ है जी। 15 को हम लोग शाम तक छिंदवाड़ा जिसमें पहुंच जाएंगे। बस बीच में जनगणना का कुछ ना फंसे, समस्या ये ना आए जी, क्योंकि जनगणना की लगभग सभी कर्मचारियों की ड्यूटी का है जी। तो बाकी मेरी शुभकामनाएं कि ऐसा कुछ फंसे ना और हमारा कार्यक्रम बिल्कुल निर्बाध रूप से संपूर्ण हो जाए जी। और सर बाकी आप और सुझाव बता दीजिए कुछ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मित्र हमारे संजय द्विवेदी सर जी थे, और जैसा कि मित्रों हमारे सभी साथियों की टिकट भी हो गई है और सारे लोग पातालकोट एक एक्सप्रेस है उससे टिकट बुक करवाए हैं। जिन साथियों की रह गई है और जो साथी डायमंड टीम छिंदवाड़ा से सुन रहे हैं वर्तमान में, तो निश्चित ऐसा कार्यक्रम सेट कर लें। और देखिए मित्रों, जैसे हमारे संजय यादव सर जी ने बड़ा सुंदर सा विषय आज रखा कि चलने के लिए बस मानसिकता तैयार होनी चाहिए। अभी जैसा कि मैडम जी के बारे में बता रहे थे कि बिल्कुल उन्होंने भी कहा है चलना ही है। तो जिन साथियों ने अभी तक कोई चीज तय नहीं कर पाए हैं वो तय कर लें। क्या होता मित्रों, दुविधा सबसे ज्यादा घातक होती है। दुविधा में ना रहें और समय रहते हुए अपना रेलवे का टिकट बुक कर लें। चूंकि हमारे टिकट तो बुक हो गए हैं दिल्ली स्टेडियम के, बस समय रहते हमारी जो टिकट है, रेलवे की टिकट जिसको हम कहते हैं, वो समय पे कर लें, मानसिकता बन जाएगी। अन्यथा दुविधा में जब रहेंगे तो शायद कार्य में लेट होते जाएंगे। तो ये एक छोटा सा विषय आप लोगों के समक्ष रखे। हमारे सभी साथी यदि हमें सुन पा रहे हैं तो उन तक ये मैसेज पहुंच जाए। चलिए थोड़ा सा और आगे शेयरिंग के क्रम को बढ़ाते हैं।
एक हमारे साथी हैं हरिप्रसाद बिसेन सर जी का क्या कहना, उनका समय हमें मिल पाता है, उनकी शेयरिंग हमें सुनने को मिलती है, उनके टिप्स हमें मिल पाते हैं। तो यदि हरिप्रसाद बिसेन सर जी मुझे सुन रहे हैं तो सर आए कृपया और अपने वक्तव्य रखें। माननीय श्री हरिप्रसाद बिसेन सर जी। जी नमस्कार साथियों, सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत है। और जैसे कि हमारे बीच अभी 4th एनिवर्सरी का इवेंट चल रहा है, 14 अप्रैल को ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में भव्य प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा है। इस समय है हमारे साथ बोनस का भी सही उपयोग अगर हम कर सकते हैं तो आज की डेट है, आज हम टिकट बुक कर बोनस का सही मायने में उपयोग कर सकते हैं। 588 का बोनस पॉइंट आप अपने टिकट बुक कर सकते हैं और टाल कटोरा इंडोर स्टेडियम में जाकर ऐतिहासिक प्रोग्राम का एंजॉय कर सकते हैं और इतिहास का साक्षी बन सकते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट है। आप सभी को आज दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आपको बहुत आगे तक पहुंचाए। और दोस्तों, आज हमने जो मोबीटेक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है और न्यू यूजर भी हैं, और आप सभी मोबीटेक का सही उपयोग कीजिए और से सर्विस यूज कीजिए, ताकि सर्विस यूज करने से हमें पता लगेगा कि हमें इस मोबीटेक से क्या फायदे हो रहे हैं। आज तक हमारे पास ऑप्शंस नहीं था, हम मजबूरी में फोन पे चला रहे थे। फोन पे से हमारा सर्विस चार्ज कटता है, उससे किसी प्रकार की हमें इनकम होती नहीं है। अगर यही सर्विस अगर हम मोबीटेक से यूज करते हैं तो हमें सारे कैशबैक, सारी सर्विस यूज करने पर हमें यहाँ से अच्छी खासी इनकम बनती है। और इसी तरह मैं चाहूँगा सभी न्यू यूजर जो भी हैं, जिन्होंने आज तक सर्विस यूज नहीं किया, मोबीटेक डाउनलोड तो कर लिया है पर रिचार्ज नहीं किया, बिजली बिल पेड नहीं किया, LIC नहीं की, तो सारी सर्विस जो है उनका यूज कीजिए और इस तरह आप मोबीटेक से भारी भरकम इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे फ्री रजिस्ट्रेशन भी होते हैं, जिससे हम अपने टीम को बढ़ा सकते हैं। टीम बढ़ाने के साथ साथ हमारी टीम बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू जी सर। ओवर टू आदरणीय सर, थैंक सुनील यू सर जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर जी। और हमारे सबके ग्रेट माने मार्गदर्शक मनोज राणा सर जी को हम देख पा रहे हैं। मनोज राणा सर जी, स्वागत है। सर आइए, और निश्चित आपको हम लोग सुनना चाहते हैं। मनोज राणा सर जी का क्या कहना, उनकी हिमाचल की टीम आपके लिए प्रेरित करते हैं सर आपको, आप अपना कथन रखें। माननीय श्री मनोज राणा सर जी, आइए सर मंच पर। नमस्कार शर्मा जी, आपको बड़ी बड़ी बधाइयाँ। आप सुबह के सेशन को इतना बढ़िया लीड करते हैं। साथ में संजय यादव जी को ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि उन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम के बारे में जिस तरह से व्याख्यान किया, यकीन मानिए संजय यादव जी, आप कहाँ तक जाने वाले हैं कोई सोच नहीं सकता। साथ में आज मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर डॉक्टर बबलू यादव जी ने स्टेट प्रमोटर का राजस्थान से की धरती से सीट बुक कर दिया है, वो फाइनल हो चुके हैं स्टेट प्रमोटर, उनके लिए बड़ी बड़ी बधाइयाँ। बाकी हिमाचल की टीम के लिए मैं भी बोलना चाहता हूँ कि हम भी पूरी तैयारी से ताल कटोरा स्टेडियम के लिए हमने भी गाड़ी बुक कर रखी है और दूसरी गाड़ी बुक करने की तैयारी है। धन्यवाद। क्या बात है सर जी, मनोज राणा सर जी, आपसे तो सारे लोग प्रेरित होते हैं। और अनिल चौधरी साहब जी का तो क्या कहना, वो बिना आपका नाम लिए मंच में अपना वक्तव्य नहीं रखते। बहुत धन्यवाद मनोज राणा सर जी, आप प्रेरणा के स्रोत हैं। निश्चित आपने तैयारी बहुत अच्छी की है। और देखिए, सुन लीजिए मित्रों, 2 गाड़ी लेके हमारे मनोज राणा साहब दिल्ली पहुंच रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर जी। मनोज राणा सर जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलिए मित्रों, और विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, चूंकि 7:58 हो चुका है और हम जानते हैं सारे लोगों की बड़ी व्यस्तताएं हैं, माता रानी के उपवास पर्व चल रहे हैं। तो देखिए मित्रों, उम्र का कोई बंधन नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे मेरी तो उम्र हो चुकी है, अब मैं ये क्या बिजनेस कर पाऊंगा, अरे मैं क्या दिल्ली जा पाऊंगा।
देखिए एक छोटे से कुछ उदाहरण हैं, उनसे हमें सीख मिलती है। रोनाल्ड रीगन साहब ने 70 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति की शपथ ली। वाल्ट डिज्नी ने 54 साल की उम्र में डिज्नीलैंड बनाया। कार्ल मार्क्स ने 54 की उम्र में दास कैपिटल लिखी। रेकॉक ने मैकडोनाल्ड फ्रेंचाइजी की स्थापना 54 वर्ष में की और मेरी के एस ने अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी 52 साल की उम्र में शुरू की। मित्रों, ये कुछ चंद उदाहरण हैं जो अपनी सीमाओं में जो बांध के रखे हैं। कहते हैं ना कि अरे अभी तो मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब मैं क्या करूंगा। बस उन लोगों के लिए एक मैसेज था, उम्र कोई बंधन नहीं होता, उम्र केवल आंकड़े हैं। बस आप कर गुजरिए, आपके पीछे कारवा खड़ा है, आपके फॉलोअर्स आने वाले हैं। चलिए मित्रों, 7:59 हो चुका है और हम सबका निवेदन मंच की ओर से आप सबकी तरफ से, यदि मान लेते हैं माननीय हमारे पंकज महाजन सर जी कंफर्ट जोन में हैं और अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करना चाहें, दिशा निर्देश देना चाहें, तो हम लोग बिल्कुल सुनना चाहेंगे सर जी। क्योंकि चूंकि समय तो खैर बड़ा आपके लिए क्या बताएं, आपकी व्यस्तता देख के तो हम लोग क्या कहें, और आपका स्वास्थ्य लाभ भी शायद हुआ है या नहीं ये जानकारी भी नहीं है। लेकिन हाँ, यदि पंकज महाजन सर जी कुछ विषय रखते हैं तो हृदय से वंदन है, अभिनंदन है और हमें एक प्रेरणा मिलने वाली है। तो यदि पंकज महाजन सर जी मुझे सुन पाए हैं तो कृपया हमें निर्देश करें सर, और अन्यथा हम रितु तनेजा मैडम जी से आग्रह करेंगे कि क्लोजिंग करेंगे। तो जैसा आप उचित दिशा निर्देश करें माननीय श्री पंकज महाजन सर जी। जी थैंक यू सुरेंद्र शर्मा जी। चलिए, तो अगेन सभी दोस्तों को फिर से नमस्कार। पंकज महाजन दिल्ली से सभी दोस्तों का दोबारा से स्वागत करता हूं। सर आवाज ब्रेक हो गई है आपकी, कृपया देख लीजिएगा कि शायद आवाज कहीं से ब्रेक हो गई है माननीय पंकज महाजन सर जी। शायद हमारी आवाज भी आप तक। जी सर। ओके जी। तो तो दोस्तों, यस, आज का दिन कुछ खास है। श्री बबलू यादव जी ने आज स्टेट प्रमोटर का जो खिताब यहाँ पर हासिल किया है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से और मोबिटेक परिवार की तरफ से श्री बबलू यादव जी को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। बबलू जी कमाल कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया मोबिटेक को सपोर्ट करने के लिए, मोबिटेक पर विश्वास दिलाने के लिए, सिस्टम पर भरोसा। दोस्तों, बबलू यादव जी राजस्थान के फर्स्ट स्टेट प्रमोटर बने हैं और अगर बात करें तो मोबिटेक के 5th स्टेट प्रमोटर की लिस्ट में पहुंच चुके हैं, है ना। इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन को हम रीड कर देते हैं। सबसे पहले तो मोबिटेक ने बबलू यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है, राजस्थान के स्टेट प्रमोटर बनने की बधाई दी है। बबलू यादव जी को कंप्लीट वॉलेट टॉपअप करने वाले 5th स्टेट प्रमोटर बनकर इतिहास रच दिया। स्टेट प्रमोटर बनने के लिए उनका टास्किंग था। बबलू यादव जी ने अभी वॉलेट टॉपअप कर लिया है। और अगर टास्किंग की बात करें तो दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है बबलू यादव जी की टास्किंग की उपलब्धि वॉलेट टॉपअप, जो कि परफेक्ट डन हो चुका है। दोस्तों, वॉलेट और ब्रॉन्ज धमाका, गोल्ड रैंक अचीव और 25 एमबीज एक्टिव डायरेक्ट। यस, 25 एमबीज एक्टिव डायरेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। बबलू यादव जी ने 2 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, फुल वॉलेट टॉपअप हो चुका है और गोल्ड रैंक अचीव हो चुका है। तो सबसे पहले बबलू जी, अगेन ये 2 टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको मेरी तरफ से और मोबिटेक परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आपके 2 टास्क रह गए हैं, जिस टास्क में ब्रॉन्ज धमाका का टास्क है और 25 एमबीज डायरेक्ट करने का टास्क है ना। तो ये अगर आप कर देते हैं तो मोबिटेक में, जैसा कि आप जानते हैं कि निजाम जी जो है मध्य प्रदेश से है, जो कि मोबिटेक के कंप्लीट टास्क कंप्लीट करके मोबिटेक के 3rd स्टेट प्रमोटर बन चुके हैं। श्री रमेश यादव जी
जो कि मुंबई से है। मोबिटेक के सभी टास्क कंप्लीट करके मोबिटेक के सेकंड स्टेट प्रमोटर बन चुके हैं। तो बबलू यादव जी इसी तरीके से मोबिटेक के ऑल ओवर इंडिया में ये आप 2 टास्क आपके रह गए, ये कंप्लीट आप कर देते हैं तो मोबिटेक के 4th स्टेट प्रमोटर की लिस्ट में आपका नाम शुमार हो जाएगा यहाँ पर। और यकीन मानिए बबलू जी, दिल से बहुत खुशी होगी। तो ये 2 टास्क है ना, जो कि कंप्लीट किए जा सकते हैं। इसके बाद मोबिटेक ने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बबलू यादव जी ने 2 टास्क कंप्लीट कर लिए है। अच्छा, जो बताया दोस्तों वो यहाँ लिखा भी हुआ है ना। उनकी शानदार उपलब्धि के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दी गई। और बबलू यादव जी अगर किसी अन्य प्रमोटर से पहले ही अपने टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, वो बनेंगे 4th स्टेट प्रमोटर। अरे वाह, सुपर। दोस्तों ये पढ़ा नहीं था मैसेज, पर अंडरस्टूड है। मोबिटेक ने भी यही बताया और हमने भी यही बताने की कोशिश की, है ना। तो बबलू यादव जी की सफलता के पीछे उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन है। यस, कोई शक नहीं है दोस्तों इसमें। तो हमें उम्मीद है कि वह इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और मोबिटेक में नए रिकॉर्ड बनाएंगे। एक बार फिर से बबलू यादव जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यस, तो बबलू यादव जी बिल्कुल आप यहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो मेरी तरफ से एक बार डिजिटल तालियों के साथ यहाँ पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत करता हूँ आपका, है ना। और अगर आप कंफर्ट जोन पे है तो सर 2 मिनट, और अगर कंफर्ट जोन में नहीं है तो तब भी एक जिद और रिक्वेस्ट है कि 30 सेकंड प्लीज आइए और 2 शब्दों के साथ फिर सेशन को क्लोज करेंगे। और रात के इवनिंग वाले सेशन में आज आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप बिल्कुल आइएगा, है ना। आप 1 घंटा आना चाहे 1 घंटा 9 से लेके 10 बजे तक आपका यहाँ पर स्वागत है। जैसा भी आप शेड्यूल यहाँ पर बता दीजिएगा, आपका वेलकम किया जाएगा सर वहां पर। जी श्री बबलू यादव जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो बबलू यादव जी यहाँ पर मीटिंग में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर मनोज राणा जी है और मैं भी पर्सनली कॉल करके बबलू यादव जी को, अभी भी मेरी बात हुई बबलू जी से फोन पर, तो मैं भी बबलू जी को बिल्कुल इनविटेशन यहाँ पर हम देंगे। तो मनोज जी, अनिल जी और जो भी बबलू जी के कांटेक्ट में है, सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज इवनिंग सेशन के लिए बबलू जी को हम यहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा जी, आप बिल्कुल समय से आ जाते हैं। समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है ना। समय का बैरियर जो है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र शर्मा जी, मुरलीधर मिश्रा जी, संजय यादव जी, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों आफ्टरनून वाले सेशन में। पंकज महाजन, दिल्ली। धन्यवाद।